जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में गरज रहे थे पीएम मोदी, इधर तिरुपति बालाजी का नाम लेकर बागेश्वर बाबा ने कर दिया ऐलान। आंध्र प्रदेश सरकार उधर पन्ने ही पलटती रह गई और इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, शुरू हो गया ऑपरेशन। बाबा बागेश्वर ने दिखाई अपनी ताकत, देश के हिंदुओं का नाम लेकर किया ऐसा ऐलान, सुनकर कांपने लगे देश के कट्टरपंथी। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर लगी है। इसकी एक वजह और है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे, उस दौरान देश विरोधी ताकतों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन जिन सिखों का नाम लेकर राहुल गांधी ने भारत को बांटने वाली बात कही थी, न्यूयॉर्क में जब मोदी सिखों के सामने भाषण देने पहुंचे तो मोदी की हर ललकार पर सिख और मुस्लिम भी अपनी तालियां पीट रहे थे। मोदी ऐसे वक्त में अमेरिका गए हैं जब हरियाणा में चुनावी माहौल चल रहा है, जहां की कमान मोदी ने योगी को सौंपकर अमेरिका गए हैं। उधर जब मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में दहाड़ रहे थे, योगी आदित्यनाथ हरियाणा में विरोधियों को पस्त करने में लगे थे। लेकिन इसी बीच अब बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये ऐलान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद किया है। हिंदू देश बनाने की मांग हो या फिर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर अपनी आवाज उठाते रहे। लेकिन अब तिरुपति बालाजी के प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डू के घी में मिलावट की खबर आने के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर के इस ऐलान को सुनकर कट्टरपंथी भी डर गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार से इसे लागू करने की मांग बागेश्वर बाबा ने की है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी वाले घी से बनाकर लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया था। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। हम तो चाहेंगे कि यहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा दे। खबर है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा तक यूपी के सभी मंदिरों के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। सभी जगह बनने वाले प्रसाद की जांच हो रही है। अगर तिरुपति बालाजी की तरह यूपी में मिलावट की खबर सामने आई तो सीधे बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है और उसके बाद क्या होगा हर कोई जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो लोग तिरुपति बालाजी के प्रसाद को ग्रहण कर चुके हैं और उनका शुद्धिकरण कैसे होगा और वो क्या करें, इसके बारे में खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने उपाय बताया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य का सेवन करने का उपाय बताया है। पंचगव्य यानी कि गौ माता से प्राप्त 5 चीजों का मिश्रण। इसमें दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र शामिल होता है। हिंदू धर्म में पंचगव्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसके बिना कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और कितना भी बड़ा पाप अनजाने में हो जाए, इसका पान करने से वो समाप्त हो जाता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद रूप में बनने वाले लड्डुओं में जिस तरीके से घी में मिलावट की गई, उससे पूरे देश में गुस्सा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देश के हिंदुओं को इसलिए भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस मामले में कार्रवाई ईमानदारी से होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। बीजेपी कट्टर हिंदुवादी विचारधारा को मानती है। इतना ही नहीं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर जैसे बड़े कथावाचक भी हैरान है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने के साथ साथ फांसी तक की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश के इतने बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी में, जहां लाखों लोग जाते हैं दर्शन के लिए, वहां ऐसा किया जा रहा है, तो फिर ना जाने देश भर में ऐसी कितनी घटनाएं शामिल होंगी। इस वक्त मोदी अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले हिंदू भी यही चाहते होंगे कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट करने वालों को पकड़ा जाए। क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया, इसका भी खुलासा किया जाए। वहीं बाबा बागेश्वर ने आरोपियों को जिस तरह से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।